नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी हॉरर बताने जा रहा हूँ, जिसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी ये स्टोरी आपको समझ में आएगी। ये स्टोरी है 2004 की, 2004 की है और ये है यूपी के लखनऊ की। लखनऊ राजधानी है यूपी की, वहाँ की। वहाँ पे एक छोटा-सा परिवार रहता था, जिसमें एक अरविंद नाम का लड़का भी रहता था, अपने माँ-बाप के साथ और वो गाँव में लखनऊ से थोड़ी दूर पे था, गाँव में रहते था और उस गाँव में अरविंद अपने माँ-बाप के साथ खेत पे जाता था और खेत पे काम करता था, प्लस कुछ इसके पास बकरियाँ वगैरह थी, बकरियाँ भी चराता था। तो उससे रोज़ी-रोटी चलती थी और उसी गाँव के थोड़ा-सा दूर एक इसका दोस्त था, वो बहुत सारे पैसे कमा के लाता था और कहीं बाहर किसी फैक्ट्री में काम करता था, वो थी फैक्ट्री अहमदाबाद। अब अहमदाबाद की फैक्ट्री थी, वो आदमी जब भी यहाँ आता था लखनऊ में, इसके पास मिलता था अरविंद से, तो अरविंद को यही बताता था कि मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, एक बहुत बड़ी मालिक के साथ पूरा कारोबार देखता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं सबका सुपरवाइज़र हूँ। इतने पैसे लेके आता था, इतने पैसे लेके आता था कि लोग हक्का-बक्का रह जाते थे। अभी कुछ ही साल हुए थे, इसके दोस्त को अहमदाबाद में गए हुए और उस फैक्ट्री में काम करते हुए। अरविंद ने उस दोस्त से यानी अपने दोस्त से उसका एड्रेस भी ले लिया था, क्योंकि उसको भी चकाचौंध वाली दुनिया में जाने का बहुत शौक था। अरविंद इस चकाचौंध वाली दुनिया में जाना चाहता था और वो भी अरविंद उसी दोस्त के पास जाके पैसा कमाना चाहता था। हालाँकि माता-पिता इसके बोलते रहते थे कि हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रहो, यहीं कमाओ, यहीं करो खर्चा। लेकिन नहीं, जो अरविंद के दिमाग पे भूत सवार हो गया था पैसे कमाने का, वो भूत उतर नहीं रहा था और वो भूत इस तरह से चढ़ चुका था कि उसको पैसे की लालसा हो गई थी और वो अपने दोस्त की ज़िंदगी जिस तरह वो जीता था, उसी तरह वो जीना चाहता था। अब देखिए होता है क्या, ये अरविंद माँ-बाप के बगैर किसी भी चीज़ को बताए हुए कार्य नहीं करता है। लेकिन इस नौकरी के लिए उसने अपने माँ-बाप को उचित नहीं समझा कि उन्हें बताए। चुपके से एक दिन रात को एक चिट्ठी लिख के अपने बेड के सराहने छोड़ गया कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, यानी गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है। मैं गुजरात जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके काम करूँगा, काम-धंधा करूँगा, खूब सारे पैसे इकट्ठे करके लेके आऊँगा। ऐसा वो अपनी चिट्ठी में लिख के चिट्ठी छोड़ के घर से निकल गया। अब घर से निकल गया, घर वाले ने सुबह जब देखा कि अरविंद अपने कमरे में नहीं है, तो उनको थोड़ा-सा वो लगा। फिर जाके बेड के पास जब वो चिट्ठी पढ़ी, तो अब इनमें हाय तौबा मच गई कि अरविंद गया कहाँ? अब किससे पूछें? क्योंकि वहाँ का कोई भी एड्रेस नहीं जानते थे और ना ही किसी को पता था कि अरविंद कहाँ गया है अहमदाबाद में, किसके फैक्ट्री में गया है, कौन-सा दोस्त ले गया है। ये ज़रूर इनको पता था कोई इनका दोस्त है अरविंद, जो कि पास के गाँव में रहता था, लेकिन उसका नाम पता किसी को नहीं। अब एक विडंबना ये भी थी कि अरविंद गया कैसे? क्योंकि इसके पास कुछ थोड़े से पैसे थे, वो उसने पैसे इकट्ठे किए, स्टेशन पे गया, वहाँ से टिकट कटाई और सीधा अहमदाबाद चला गया। इसके जेब में उस दोस्त का एड्रेस था, उस दोस्त के एड्रेस पे पहले ये जाता है और उस दोस्त को खोजने की कोशिश करता है। उस नाम का उस जगह पे कोई भी इंसान नहीं मिलता है, जहाँ उसने एड्रेस दिया हुआ था। बहुत खोजता है, दिन भर खोजता है, परेशान हो जाता है, उस नाम का कोई शख्स वहाँ क्या आस-पास भी नहीं रहता। अब अरविंद के दिमाग में एक चीज़ आई कि हो सकता है कि उसने नाम बदल के यहाँ पे रहता हो, तो उसके पास एक फ़ोटो थी अपने दोस्त की, वो फ़ोटो दिखा रहा था कि ये देखो इस तरह का आदमी है। लोग कहते नहीं हम नहीं पहचानते। अब रात को दिन भर का थका हुआ इंसान रात को कहाँ रुके? उसने क्या किया अरविंद ने एक बस स्टॉप था, यानी कि लोकल बस अड्डा था, उस बस अड्डे के स्टॉप पे गया,
जहाँ पे एक टीन शेड होता है, एक बेंच होती है, उस बेंच पे जाके सो गया। रात भर गर्मी के मौसम थे, रात भर बरसात, रात भर आपके मच्छर काटते रहे उसको, झिम-झिम, झिम-झिम बरसात होती रही, लेकिन ये वहाँ पे सो गया। पहला दिन तो कट गया, लेकिन दूसरा दिन काटना इसके लिए इसलिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे? नौकरी खोजे या अपने दोस्त को? इसके दिमाग में एक चीज़ आई कि हम क्यों ना सबसे पहले अपने दोस्त को आधा दिन दोस्त को देखते हैं, आधा दिन नौकरी देखते हैं। तो सुबह तो ये नौकरी खोजने गया, इसको नौकरी नहीं मिली। दिन भर का थका-हारा फिर अपने दोस्त को भी खोजने लगा, दोस्त भी नहीं मिला, फिर उसी टिन शेड के नीचे आता है और जैसे ही उस टिन शेड के नीचे आता है, दिन भर का थका-हारा, इसके पास जो पैसे थे वो टिकट में खर्च हो गए, कुछ 1-2 दिन में खर्च हो गए, खाना-पीना इधर-उधर पे पैसे खर्च हो गए, इसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा। आज की रात गुज़ारना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसके पास कोई पैसा नहीं था और भूखे पेट भजन नहीं होता है, जैसे आप सबको पता है। बिल्कुल ये भूखा पेट था अरविंद, इसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया था, केवल पानी पी-पी के इस ये रात काटना चाहता था। थोड़ी देर 12 साढ़े 12 का वक़्त होगा रात का, जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे बरसात बहुत तेज़ी से होने लगी और बरसात इतनी तेज़ी से होने लगी कि इसको सर छिपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस जगह ये टीन शेड में था, वो टीन शेड भी अब चूने लगा था। यानी इतनी तेज़ बरसात हो रही थी कि रिमझिम को छोड़ के बरसात टप, टप, टप वहाँ से बरसने लगा था पानी, यानी चू रहा था। इसको अब क्या करे? इसके दिमाग में एक चीज़ आया कि सुबह जाते समय इसने एक वहाँ पे रास्ते में एक छोटी-सी झोपड़ी देखी थी, बहुत पुरानी-सुरानी सी थी। उसने सोचा कि हम वहाँ जाके शरण ले लेते हैं, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ उसमें गेट नहीं था। वो अंदर जाने ही वाला था, लेकिन अंदर जाते हुए भी झिझक रहा था। वो अंदर जाए कि उससे पहले ही वो बाहर की तरफ आ गया और बाहर की तरफ जब आया, तो बाहर एक इंसान से टकरा गया और वो इंसान ने पूछा कि, "भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो?" उसने बोला कि, "भाई बरसात हो रही थी, मैं सोचा अंदर चला जाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई।" उसने कहा, "भूल के भी अंदर मत जाना, यहाँ पे भूत-प्रेत रहते हैं और ये श्मशान था, जिस जगह पे आप देख रहे हो ये श्मशान था। अब यहाँ से श्मशान शहर बस चुका है, श्मशान बाहर चला गया है और एक ये गुमटी सी रह गई है, जो एक घर देखते हो आप, टूटा-फूटा सा है, आश्रम सा लग रहा है, इसके अंदर भूत-प्रेत रहते हैं, कोई हँसता है, कोई रोता है, कोई झगड़ता है, ये बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और ये हल्की-हल्की लाइट यहाँ चलती रहती है।" वो बहुत डर चुका था। अरविंद को उस इंसान ने इतना डरा दिया था कि ये श्मशान है, श्मशान छोटी-सी जगह रह गई है, अब यहाँ मुर्दे तो जलते नहीं हैं, अब मुर्दे बाहर जलते हैं, लेकिन ये श्मशान का एरिया है। अरविंद को बहुत डर लगने लगा, लेकिन अरविंद करे क्या? बहुत भीग रहा था, अरविंद ने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। अरविंद ने भाग के अंदर आश्रम में जाके शरण लेने की सोची। जैसे ही वो आश्रम के अंदर जाता है, वहाँ पे एक इंसान ज़मीन पे लेटा हुआ इसको मिलता है। अब वो औरत है या आदमी है इसको तो नहीं पता, लेकिन वो आदमी या औरत जो भी है, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए ज़मीन पे लेटा। उसके पास में एक थैला-सा पड़ा है, प्लस उसके साथ ही एक थोड़ी-सी दूर पे एक लालटेन जल रही है। जैसे ही अरविंद जाके एक उस कोने में खड़ा होके अपनी शर्ट को उतार के पानी निकाल रहा था, तभी उस आदमी ने बगैर सर निकाले उस चादर के अंदर से पूछा, "कौन है भाई? कौन आया है यहाँ पे? किसको पूछ रहे हो?" अरविंद घबरा गया, क्योंकि अरविंद ने सोचा नहीं था कि ये कोई इंसान होगा। जैसे ही उसने ये पूछा, अरविंद ने अपना परिचय दे दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब वो आदमी बगैर वहाँ से अपना चेहरा दिखाए हुए बैठ गया, सफ़ेद चादर सिर पे ओढ़े हुए था और बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो अरविंद ने पूरी स्टोरी बता दी
अरविंद ने ये भी बता दिया कि मैं यहाँ टीन शेड के नीचे ठहरा हुआ था, बहुत सारा बरसात आ रही है, मैं भीग रहा था, मैंने सोचा इस आश्रम में आके पनाह ले लूँ, तो मैं आश्रम में आ गया। अगर आप कहें, तो मैं चला जाता हूँ, जाके बाहर ही भीग लूँगा, क्या करूँ? लेकिन मैंने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है, मैं बहुत प्यासा हूँ, भूखा हूँ। उसने जो इंसान अभी तक सफ़ेद चादर में था, उसने अपना चेहरा निकाला। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ही पूरा उसका चेहरा, सफ़ेद कपड़े पहने वो साधु संत की तरह लग रहा था। उसने बोला, "आप इधर आओ बेटा, आओ मेरे पास, आप यहाँ बैठो, आपने अगर कुछ खाया नहीं है, वो मेरा झोला पकड़ाओ मुझे, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूँ, आप कुछ खाओ, उसके बाद हम बैठ के यहाँ बात करेंगे।" अरविंद ने बोला, "नहीं, नहीं, मैं पानी पी के सो जाऊँगा, आपको परेशानी होगी, आप परेशान ना हों, आप इत्मीनान से बैठें, सोएँ, मैं सो जाऊँगा।" भूखे पेट कहाँ नींद आती है? उस साधु ने बोला, "भूखे पेट नींद नहीं आती है बेटा, आप मेरे पास आओ, मेरा थैला लाओ।" झिझकते हुए उस अरविंद ने उस साधु का झोला उसके हाथ में दिया। जब वो साधु के हाथ में वो झोला आया, साधु ने उसको बोला, "बेटा क्या खाओगे?" अब इसकी तो इच्छा हो रही थी पूड़ी सब्जी खाने की, और उस कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कहा कि जो भी कुछ है आप मुझे दे देंगे, मैं खा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप अपना खाना मुझे देंगे, क्योंकि आप अपने लिए खाना लेके आए होंगे घर से, वही खाना मुझे देंगे, तो आप जो भी ले आएँगे मैं खा लूँगा, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई है। इतना कहते ही उस साधु ने उस बैग में हाथ डाला और वहाँ से एक पैकेट निकाल के अरविंद को पकड़ाया और बोला, "लो ये कुछ खाना है, खा लो बैठ के उस कोने में।" अरविंद उस कोने में जाके जैसे ही उसको रोल को खोलता है, उसके अंदर से पूरी सब्जी, और क्या स्वादिष्ट सब्जी, क्या स्वादिष्ट स्मेल आ रही थी। अरविंद का दिल खुश हो गया। आधे से ज़्यादा उसकी भूख और तेज हो गई। अरविंद ने फटाफट पूरी सब्जी खाई, पानी पिया, डकार मारा और बहुत धन्यवाद किया भगवान को कि हे भगवान, आज का दिन तो मेरा निकल गया, कल देखेंगे क्या हो। और इतने में वो साधु जो था इसके पास आया, उसने बोला कि कैसा लगा खाना? उसने कहा, भाई बहुत बढ़िया लगा, साधु जी बहुत बढ़िया खाना लगा, क्योंकि मैं जिसकी इच्छा कर रहा था वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। और मुझे पता है आप बहुत बड़े विद्वान साधु हैं, इसीलिए आपने मेरी इच्छा को भी भाँप लिया। साधु ने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं एक जानता हूँ कि एक इंसान को भूख के समय क्या चीज़ स्वादिष्ट लगती है, वही मेरे पास थी, मैंने आपको दे दिया। अरविंद ने खाने के बाद वो वहाँ पे सो गया। अरविंद जब वहाँ सो जाता है, बाबा भी वहाँ सो जाता है साधु, थोड़ी देर के बाद अरविंद को गहरी नींद आ गई। अब गहरी नींद आ गई तो गहरी नींद में ये सपने में चला गया। अरविंद सपने में जाके क्या देखता है कि एक बहुत खूबसूरत से बगीचे में घूम रहा है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी लड़की फूल तोड़ रही है और छुपी हुई निगाहों से इसको देख रही है और मुस्कुरा रही है। जबकि इसको किसी भी लड़की को देखते हुए या लड़की से बात करना इसको बहुत अच्छा नहीं लगता था। ये घबराता था। वो लड़की धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी और इसकी तरफ ही आ रही थी। इसकी तरफ आके उस लड़की ने बोला कि आपका नाम क्या है? इसने बोला अरविंद। आपने लड़की ने पूछा आप आए कहाँ से हैं? अरविंद ने बोला मैं आया हूँ लखनऊ से, यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ और बहुत किस्मत का मारा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ था। उसने पूरी स्टोरी उसकी बता दी। अब उस लड़की ने पूरी स्टोरी बताने के बाद इसको बोला कि आप क्या मुझे इतने अच्छे लगे, एक नज़र में मैं आपको दिल दे बैठी। इतना सुनना था कि लड़कियाँ जहाँ शर्माती हैं, अरविंद शर्मा गया, अरविंद की आँखें झुक गईं। जो उस लड़की ने ये शब्द बोले, ये शब्द उसके कलेजे में लगे और उसकी आँखें नीचे की तरफ हो गईं और हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। उस लड़की ने बोला, "नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने एक बार में ही आपको अपना दिल दे दिया और मैं आपसे प्यार करती हूँ।"
क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? उस अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की ने उसके सामने एक फूल प्रस्तुत किया, उसके हाथ में दिया। जैसे ही वो फूल उसने हाथ में पकड़ा, इसकी आँखें खुल गई। जैसे ही आँख खुलती है, इसके हाथ में एक लाल रंग का गुलाब था और वो लाल रंग के गुलाब को देखते हुए बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अभी कहाँ था और इतनी देर में जब सामने इसकी निगाह पड़ती है, ना वहाँ साधु था, ना वहाँ पे लैंप था, बस कि वहाँ पे उस जगह पे एक भूरे रंग का कुत्ता बैठा हुआ था और भूरे रंग का कुत्ता अरविंद की हर गतिविधियों पे नज़र रख रहा था। अरविंद किधर जा रहा है, अरविंद क्या कर रहा है, मैंने पूरा एक तरह से सीआईडी की तरह इस पे नज़र रखी। कुछ देर के बाद अरविंद को ऐसा एहसास हुआ कि अब दिन हो गया है। अब जैसे ही दिन हो गया, इसने सोचा कि भाई अब हम आज कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे ही, कहीं न कहीं जाके नौकरी की तलाश करते हैं। कब तक अपने दोस्त के पीछे भागेंगे, कब तक अपने दोस्त को इंतज़ार करेंगे, पता नहीं कहाँ है, मिले ना मिले। इसी कश्मकश में वो निकल गया अपनी नौकरी की तलाश में। अब देखिए खुदा ना खास्ता भगवान उसके साथ था, उसको एक नौकरी मिल गई और वो नौकरी भी क्या मिली, 1 दिन की लेबर की। यानी लेबर का यानी काम करें और शाम को अपना पैसा लेंगे। उसको ऐसी ही नौकरी चाहिए थी क्योंकि उसको रात को खाने के लिए कोई कुछ नहीं था, न ही दिन में खाने के लिए कुछ था। दिन में तो उसने कुछ खाया ही नहीं। रात को जब उसको पैसे मिले, उस पैसे को चूमा एक बार, माथे से लगाया और उस माथे से पैसा लगाने के बाद सीधा खाने की दुकान पे गया। कुछ तो खाना खाया उसने उस पैसे का और कुछ मिठाइयाँ साधु के लिए ले ली क्योंकि साधु को भी कुछ देने का इसका हक बनता है। क्यों? क्योंकि जब इसको साधु ने खाना खिलाया था, किसी भी कोई भी तरह का उसके दिल में मैल नहीं था साधु के। इसलिए इसने सोचा कि जब साधु ने मुझे खाना खिलाया था, तो मैं भी उसको कुछ मिठाइयाँ ले जाके देता हूँ। अब ये कुछ मिठाइयाँ लेके वहाँ से गरमा-गरम मिठाइयाँ लेके साधु की तरफ चला गया और फिर आज इसने सोचा कि चलो खाना तो हो गया है, रात भी हम यहाँ बिता दें। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, देखता है लाइट जल रही है, यानी लालटेन जल रही है, साधु वहाँ पे बैठे हुए हैं, साधु बोलते हैं, "भई कहाँ थे आप?" कहता है कि आज मेरे को काम मिल गया, मैंने आज काम किया है दिन भर। साधु ने तुरंत बोला, "आप बहुत थके हुए लगते हो और इतने थके हुए हो कि मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो, इसलिए आपने खाना तो खा ही लिया होगा, अब कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ?" अरविंद ने बोला, "नहीं, मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है खाने के लिए, बल्कि जो मुझे पैसे मिले हैं, उसमें से मैं आपके लिए कुछ मीठा लाया हूँ, ये मीठा आप खाएँ।" साधु ने उस मीठे को पकड़ा और खाने के लिए हुआ। जैसे ही उस मीठे को खाया उसने, बोला कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा मीठा है, ये आपकी मेहनत की कमाई का मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद ने उसको बहुत धन्यवाद दिया, किसको? ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद दिया कि आज आपने मुझे मेरी मेहनत के कुछ पैसे दिए, जिससे मैंने साधु का कर्ज़ भी उतार दिया और मैं अब भूखा नहीं रहूँगा, रोज़ कार्य करूँगा और पैसे इकट्ठा। ऐसा कहते हुए वो रात को तो बैठे ही था वहाँ पे, साधु जी से बात कर रहा था। साधु ने बोला कि लाओ मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊँगा। साधु ने अपना बैग मँगवाया, उस बैग में हाथ डाल के सामान जो निकाला, इतना गरम सामान, यानी पूरी सब्ज़ी उसके अंदर से फिर निकली और एकदम गरमा-गरम। जबकि साधु को वहाँ बैठे हुए 1-2 घंटे हो चुके थे, न साधु बाहर गया था, न ही अरविंद बाहर गया था। फिर भी जो उसके पास पूरी सब्ज़ी उसने खोली साधु ने खाने के लिए और अरविंद को भी दी थोड़ा-सा खाने के लिए, दोनों गरमा-गरम। अब अरविंद का माथा ठनका, अरविंद ने सोचा कि ना तो साधु बाहर गया है, ना तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, जिससे ये गरम रहे, ये है क्या? ये क्या चमत्कार है? उसको फिर उस आदमी की बातें याद आने लगीं कि यहाँ पे भूत-प्रेत हैं
और ये जगह शमशान की जगह है। अरविंद को अब डर सा लगा। अरविंद ने खाना तो खा लिया और खाना खाने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि उसका माथा चकरा रहा है और उसको नींद सी आ रही। वो साधु ने बोला कि आप उस कोने में जाओ, जहाँ से उठ के आए थे वहीं जाके सो जाओ। ये अरविंद वहाँ जाके खाना खा के लेट जाता है। लेटते ही इसको नींद आ जाती है। जैसे ही इसको नींद आती है अरविंद को, अरविंद फिर ख्वाबों में घूम जाता है और ख्वाबों में फिर उसी बगीचे में जाता है, फिर वही लड़की इसको मिलती है। इस बार लड़की दौड़ती हुई इसके पास आती है और गले से लिपट जाती है और बोलती है कि अरविंद, आप आए तो हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए यहाँ पे किस लिए हो? अरविंद ने बोला, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। उसने बोला लड़की ने कि आप किसी भी तरह से यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो ये साधु आपको मार देगा और ये जगह ठीक नहीं है जहाँ पे आपने विश्राम कर रहे हो। आप यहाँ से निकल जाओ जल्दी से जल्दी। अरविंद को उस लड़की की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अरविंद को जो लड़की बातें बता रही थी, वो इतनी घबराई हुई नहीं थी, लेकिन बड़े प्यार से उसको समझा रही थी कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको खूब सारे पैसे दूँगी, गहने दूँगी, आप ले आओ और आप जाओ अपने गाँव चले जाओ। अब अरविंद को वो वहाँ से लेके एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा संदूक रखा हुआ है। उस संदूक को वो लड़की खोलती है, वो लड़की खोलने के बाद उस संदूक में जैसे ही अरविंद की नज़रें जाती हैं, उसमें देखता है कि बैंक से एकदम ताज़ा गड्डियाँ, एकदम नए नोटों की गड्डियाँ उसके अंदर संदूक के अंदर भरी पड़ी हैं। लड़की ने बोला, "अरविंद, जितने पैसे चाहिए आप यहाँ से ले लो और लेके आप सुबह होते ही इस आश्रम को छोड़ दो और चले जाओ, नहीं तो ये साधु आपको मार देगा।" इतना कहना था। अरविंद ने बहुत सोचे समझे बिना उसको हाथ लगा के देखा, वो सही में रियल गड्डियाँ थी और उसने कहा, "जितना आपको लेना है ले लो।" इसने जैसे ही ऐसा बोला और एक गड्डी को उसने जैसे ही हाथ लगाया, इसकी नींद खुल गई। इसकी नींद खुलते ही इसने क्या देखता है कि इसके गोद में जो इसका थैला ऊपर लटका हुआ था, इसकी गोद में पड़ा हुआ है और वो थैला बहुत भारी सा लग रहा है। इसको कुछ ऐसा एहसास सा हुआ कि इसके अंदर कुछ है। अब उसमें जैसे ही उसने थैले के अंदर हाथ लगाया, उसके अंदर वही गड्डियाँ जो उसने सपने में देखी थी, वही गड्डियाँ उसके अंदर रियल में पड़ी हुई थी। इसको सोचते समझते देर नहीं लगी कि ये करिश्मा उस लड़की का ही है, जिसने उसको बहुत सारी धन-दौलत दे दिया है और यहाँ के जो गलत कार्य होते हैं, उसके लिए भी आगाह कर दिया है और आगाह केवल इसलिए किया उस लड़की ने, वो लड़की इसको बोल रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे अब बिछड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपसे मिल भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दूसरी जोन है, आपकी दूसरी जोन है। आप इंसान के रूप में हैं और मैं एक प्रेत आत्मा के रूप में हूँ। इसलिए मैं तो आपसे मिल नहीं सकती, मेरा आपका मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक नज़र में दिल दे दिया, तो मेरी ये प्रबल इच्छा है कि मैं आपकी रक्षा करूँ और आपकी रक्षा इस समय हो सकती है, आपको पैसे चाहिए, पैसे लीजिए और आप यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाइए। इतना कहते ही जब अरविंद की आँखों से आँसू आ रहे थे, अरविंद ने सोचा कि इतना उस लड़की ने इसके लिए किया है, तो उसको बिल्कुल वहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह के 4 बजे थे। इस घटना को सुबह के 4 बजे थे जब इसकी आँख खुली, देखा वहाँ साधु भी नहीं है, लालटेन भी नहीं है, वो कुत्ता बैठा हुआ है केवल और कुत्ता बैठा हुआ इसको देख रहा है। अरविंद ने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, अपना मुँह हाथ धोया और जैसे ही सामान उठाया, चलने लगा, वो कुत्ता इसके आ गया, जाने से रोक रहा था। इतनी देर में कुत्ता 2 पैरों पे खड़ा हो गया और 2 पैरों पे खड़ा होके दरवाजे की तरफ एकदम खड़ा हो गया। 2 मिनट के बाद वो साधु भी वहाँ
और साधु ने आते ही इसको बोला, बच्चे अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, जाओगे नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे पास, हमारी इच्छा को पूर्ति करनी होगी। जो कुत्ता था, वो कुत्ता साइड हो गया और साइड से होके एक गली से निकल गया। अब साधु इसके पास खड़ा था। वहां एक बहुत तेज सा बवंडर सा आया। उस बवंडर में वो कुत्ता एकदम से घूमता घूमता आसमान की तरफ चला गया। इधर साधु जो था वो वहां खड़ा था। साधु को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कुत्ता तो मेरा चला गया, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि कुत्ता ही एक उसके पास ऐसा हथियार था जिससे कि ये आदमियों को। अरविंद को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भी अगर उड़ जाए तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा और मैं यहाँ से भाग सकता। थोड़ी देर में देखते देखते वो भी बवंडर के अंदर घूम गया साधु, और घूम के बवंडर के अंदर सीधा ऊपर की तरफ आसमान की तरफ चला गया। और फिर आसमान से भविष्यवाणी होती है, अरविंद मैंने तेरे लिए उन दोनों को ऊपर खींच लिया है, तुम यहाँ से जल्दी पहली ट्रेन पकड़ो और घर की तरफ निकल जाओ। अरविंद ने ये मीठी आवाज उसी लड़की की सुनी जो लड़की इसको सपने में आती थी और इस समय वो बोल रही थी। इसने फटाफट सामान उठाया, बैग उठाया और जो भी था इसके बाद उठाया और सीधा वहां से रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान कर गया। जैसे रेलवे स्टेशन प्रस्थान किया, पैसे तो उसके पास बहुत सारे थे, इसने फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी और अपना ट्रेन में बैठा और लखनऊ के लिए रवाना हो। अब ये पहुंच जाता है लखनऊ। अरविंद जब अरविंद लखनऊ पहुंचता है तो घर वाले देख के इसके बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा वापस आ गया है, और आ गया है तो बढ़िया है। और आते ही इसने बोला कि लो मैं इतने पैसे कमाने गया था, ये पकड़ो बैग। उसने बैग पकड़ के सामने रख दिया। अरविंद के पिताजी ने बोला, अरविंद क्या तू चोरी करके आया है, क्या तू बैंक में डकैती मार के आया है, क्या पुलिस तेरे पीछे आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर 2 के पैसे हैं। कई सवालों की झड़ियां अरविंद के पिताजी ने इस पे, लेकिन अरविंद ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद ने बोला ये मेहनत की कमाई है पिताजी, और मेहनत की ही कमाई है मेरी। कैसी मेहनत, तूने क्या काम किया है जो तेरे पास इतने पैसे आ गए। तो अरविंद ने पूरी स्टोरी अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने भाई, अपनी भाभी जो भी थे वहां पे सबको सुनाई। सबको सुनते हुए कुछ ये देर नहीं लगी कि वो चुड़ैल रूपी आत्मा, यानी जिसने इसको पैसे दिए हैं, कहीं वो साथ तो नहीं आ गई है, और कहीं आके साथ इसको साथ लेके तो नहीं जाएगी। और जैसे ही उनके दिमाग में ये बातें आई, उन सबका दिमाग एकदम से खराब हो गया और ऐसा लगने लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा अरविंद को, अरविंद हमारे यहाँ से चला जाएगा। लेकिन इस घटना को 3-4 दिन तक बड़ा नॉर्मल रहा अरविंद। कोई ऐसी उसको परेशानी नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो घर वाले भी संतुष्ट हो गए कि अब लगता है कि चुड़ैल भी नहीं आएगी, आत्मा भी नहीं आएगी, वो सच्ची आत्मा थी और पवित्र आत्मा थी जिसने अरविंद को हेल्प किया और अरविंद से उस आत्मा ने प्यार किया। और अगर वो आत्मा नहीं होती दूसरे जोन की और वो इंसानी जोन में होती तो शायद वो शादी करके आ जाती, लेकिन वो आत्मा थी इसलिए इसके पास नहीं आई। वो प्रेत आत्मा थी इसलिए इसके पास नहीं आई, और इसने इसकी प्रेत आत्मा ने इसकी रक्षा की। और जो इसने जो रक्षा की, बहुत अच्छी तरह रक्षा की, और अभी एकदम फिट है। और अरविंद अब अपने गांव में ही है, अपने गांव में रह के अपना काम कर रहा है, और अरविंद जो है वहां पे ही अपना रोजी रोटी कमा रहा है, अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत रहा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और देखिए, आप माने ना माने, प्रेत आत्माएं अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कुछ शैतानी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जो आत्माएं अच्छी होती हैं वो आपको लखपति करोड़पति बना सकती हैं, और कुछ आत्माएं जो बुरी होती हैं आपको कंगालपति भी बना सकती हैं।
ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आत्माएँ रातों-रात आपको सीढ़ियों, ऊँचाइयों पे चढ़ा देगी और रातों-रात आपको ज़मीन पे गिरा देगी। इसलिए आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से, भूत से बहुत सावधान रहें। कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएँगे और अगर आपको अपनी भी कहानी हमारे थ्रू प्रस्तुत करवानी है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आप भेज दें, आपकी कहानी, आपका नाम, आपका शहर, हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोशिश नहीं मेरी 100% रहेगी कि मैं आपकी यहाँ पे कहानी डालूँ और लोगों को उस कहानी के बारे में बताऊँ। जी हाँ, और मैं उस कहानी के पात्र, जगह और जो हर चीज़ है मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हूबहू मैं बिल्कुल नहीं देता। इसलिए आप इससे बिल्कुल निश्चित रहें, ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी और मेरी। मैं आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी सुनाता हूँ, हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, किसी द्वारा भेजी गई, किसी मित्र द्वारा भेजी गई या मेरी आँखों से देखी हुई स्टोरी हो। इस तरह की स्टोरी मैं यहाँ पे स्टोरीज़ बाय विग में बताता हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।